बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का धरना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। केंद्रीय बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी समर्थन दिया और धरने में पहुंचकर कर्मचारियों का साथ दिया। प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश में गुरुग्राम और नूह जिलों में पैरेलल बिजली लाइसेंस देने, एग्री डिस्कॉम बनाने और स्मार्ट मीटर लगाने का सरकार प्रयास कर रही है। बिजली कर्मचारियों की सभी यूनियनें संयुक्त रूप से इन फैसलों का विरोध कर रही हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली विभाग का निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण के विरोध में 11, 12 और 13 अगस्त को सभी यूनियनों और अधिकारियों ने मिलकर हड़ताल पर जाने का संयुक्त फैसला लिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों और विरोध को गंभीरता से नहीं लिया तो यह हड़ताल आगे अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि हड़ताल के कारण प्रदेश में बिजली व्यवस्था प्रभावित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और बिजली विभाग के मंत्री अनिल विज की होगी। जी सभी को, जैसा कि सभी अवगत हो चुके हैं, जान चुके हैं, हम आपको बताना चाहते हैं अपने इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से, हमारी इस गेट मीटिंग के माध्यम से, कि जो हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो देश की जनता के लिए और हम बिजली वालों के लिए और अन्य कर्मचारियों साथियों के लिए, सबके लिए बड़ी खतरनाक चीज लेकर के आए हैं, जिसका नाम है निजीकरण। निजीकरण एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना तो आम जनता सुरक्षित है, ना डिपार्टमेंट सुरक्षित है और ना ही कर्मचारी सुरक्षित है। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक सरकारी अगर कोई बस होती है, अगर जब हम उस बस में बैठ जाते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी और अन्य राज्यों में प्राइवेट बसों में क्या हुआ है, कितने कुठाराघात हुए हैं, कितने हमले हुए हैं। तो इसी प्रकार उसी कड़ी का एक हिस्सा है सरकार ने जो कदम उठाया, एग्रो डिस्कॉम। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी किसान है और किसानों पर ये वार किया जा रहा है। इसमें एग्री डिस्कॉम का मतलब होता है कि खेती वाली जो सप्लाई है उसको पूर्ण रूप से प्राइवेट करना। सरकार इसको पूर्ण रूप से प्राइवेट करने जा रही है, जिसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बिजली ही प्राइवेट हो जाएगी, एक प्राइवेट कंपनी जब सप्लाई करेगी तो इतने सस्ते दामों पर किसानों को बिजली नहीं मिल पाएगी। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है हरियाणा प्रदेश को, पूरे भारत को, वो ये है कि रोजगार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो रोजगार के जो अवसर हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक सरकारी नौकरी लगने के बाद एक इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन उसकी जगह पे सरकार ने एक HKRN पोर्टल जारी कर दिया है, जिसमें जोखिम से जोखिम वाली नौकरियां 15 से 20 हजार रुपये में दी जा रही हैं, जो कि ना कि देश के लिए खतरा है बल्कि समाज के लिए भी खतरा है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने पढ़ाई करी है, हर कोई ये चाहता है कि पढ़ लिख करके वो अच्छा इंसान बने, एक अच्छे समाज की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार ये कतई नहीं चाहती कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उनको सही रास्ता मिले, सही दिशा मिले। तो सबसे बड़ा जो सरकार ने फैसला लिया निजीकरण का, हमारी फिलहाल तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि हम निजीकरण नहीं चाहते। हरियाणा प्रदेश के अंदर हम चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्थाएं बनी रहें। ये डिपार्टमेंट सर्वाइवल के लिए है, देश की जनता की सेवा के लिए है। अगर इन डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा तो क्या देश की जनता सुरक्षित रह पाएगी? मैं इतना ही कहना चाहूँगा और देश की जनता से भी कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें और निजीकरण को रोकने में सहयोग दें। धन्यवाद। मेरा नाम मामराज है, मैं HEPN में बिजली बोर्ड में जॉब करता हूँ। धन्यवाद। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था, पूरे प्रदेश में पिछले 3 दिन से सब यूनिट स्तर पे हम ये विरोध गेट मीटिंग कर रहे हैं, जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा में हमारी बिजली की विभाग में जितनी भी यूनियन, कर्मचारी यूनियन काम करती है, सभी ने मिलके और जो हमारे अधिकारी साहबान हैं उन्होंने मिलके संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाया है। उसमें अब हमारी जो डिमांड है, सबसे पहले तो ये
एग्री डिस्कॉम नाम से एक कंपनी बनाना चाहते हैं बिजली में, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका सीधा सीधा सा इनका एक ही कारण है, ये इसको निजी हाथों में देना चाहते हैं, और जिसका बिजली के सभी कर्मचारी, आम उपभोक्ता, किसान विरोध कर रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। एग्री डिस्कॉम एक ऐसा निगम है, एक कंपनी है जो शुरू ही 5400 करोड़ रुपए के घाटे से शुरू हो रही है, और साथियों जो जिसका जन्म ही 54 करोड़ रुपए के घाटे से शुरू हो रहा है, वो कितने दिन तक सरकार उसको जेल पाएगी? कहीं ना कहीं 2-4 साल चलाने के बाद जब ये घाटा हजारों करोड़ रुपए में चला जाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं हाथ उठा देगी सरकार, इसको बंद करने का काम करेगी। दूसरा, गुड़गांवा और नूह में, गुड़गांवा और नूह अपने ऐसे सर्कल हैं डीएच के, जिनमें अपना रिवेन्यू लगभग 50% जो रिवेन्यू है डीएच का, वो इन दो जिलों से आता है, और सरकार उसमें 11 प्राइवेट कंपनी के नाम से कंपनी को लाइसेंस देने का काम कर रही है, जिसका बिजली कर्मचारी और बिजली यूनियन विरोध करते हैं। भाई ये चीज, इसको निजी हाथों में हम नहीं देना चाहेंगे। तीसरा, स्मार्ट मीटर सरकार एक लेके आ रही है। स्मार्ट मीटर का शुरू से किसान यूनियन भी विरोध कर रही है और बिजली की यूनियन भी विरोध कर रही है। स्मार्ट मीटर जो है आम उपभोक्ताओं का एक शोषण का तरीका है, उसमें बिजली बिल ज्यादा हो जाएंगे, जिसका हमारी सारी कर्मचारी यूनियन विरोध करती है। इसके लिए अपनी यूनियन ने सरकार से 2 वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई ठोस सकारात्मक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अपने संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है, 11, 12, 13 अगस्त की हम 3 दिन की हड़ताल करेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तो जैसा भी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आह्वान होगा, ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले जो बिजली विभाग है उसका निजीकरण करने जा रही है ये सरकार, और ये अब से नहीं, ये पिछले कई सालों से इसके लिए तैयारियां कर रही। कहीं ना कहीं ये पिछड़ जाते हैं जब किसान लोग, बिजली के जो वर्कर हैं वो इसका विरोध करते हैं, और जब ये निजीकरण ले गया, यहाँ सबसे पहला कदम इन्होंने रखा है किसानों के ऊपर। जो किसानों की खेत की जो लाइन है, एग्री डिस्कॉम के नाम से एक अलग महकमा लेके आने लग रहे। इसकी कोई मांग नहीं है, ना किसी ने इसकी डिमांड रखी। 2009-10 के अंदर खेतों की लाइट और गांव की लाइट पहले से ही अलग है, पैरेलल इस पे काम कर रहे। जो चीज जन्म से पहले ही कर्जे में दब रही, वो कैसे चलेगी? जो ये महकमा लेके आने लग रहे, ये 54 करोड़ के कर्जे में है, क्योंकि जो खेती की बिजली है इस पे हमारे को बड़ी भारी सब्सिडी मिलती है। अगर ये महकमा आएगा, प्राइवेट होएगा, तो 10 रुपये कम से कम यूनिट का रेट होगा। सभी 12 पर मीटर होंगे, सबकी रीडिंग ली जाएगी, तो उस पावर के हिसाब से हमारी बिलिंग आती है। और इनका सिर्फ एक मकसद है, जब ये 54 से हजारों लाखों करोड़ों के कर्जे के नीचे जाएगा तो सरकार कहेगी भाई हम इसको चला नहीं सकते, फिर ये किसी ना किसी अडानी अंबानी को, किसी कंपनी को इसका देने का कार्य करेंगे, और फिर वो कंपनियां अपने तरीके से अपने अधिकारियों के साथ किसानों को बिजली देंगी, चाहे वो 10 रुपए में दो, चाहे वो 100 रुपए में दो। बहुत से बुद्धिजीवी लोग ये भी कहेंगे भाई इन यूनियन वालों का, किसान यूनियन वालों का इनके आंदोलन में क्या काम है? तो भाई सभी किसान साथी ध्यान से सुन लो, एक और किसान मारू नीति या बीजेपी सरकार, केंद्र में बैठे हमारा पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब बिल लेकर आने लग रहे, आपकी खेती की बिजली प्राइवेट लग रही हो। अगर ये होगी तो साल 2 साल के अंदर फिर जो आपकी घरों की, दुकानों की, बाजार की, मार्केट की है, सभी बिजली प्राइवेट होगी। जैसे इन्होंने और महकमे प्राइवेट साथियों को दे दिए, अपने कंपनियों को दे दिया, अडानी अंबानियों को दे दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर चले जाओ आप, जो सेब की खेती है, सारी की सारी खेती अडानी कर रहे हैं। इस टाइम वहां के किसान दर दर की ठोकरें खा रहे, आत्महत्या करने को तैयार हैं। तो सभी किसान साथियों से अपील करेंगे, देखिए इसमें बहुत सी दिक्कतें भी आएंगी, उन दिक्कतों को आपको उठाना भी पड़ेगा। अगर आपको अपनी बिजली सरकारी रखनी है, अपने साथियों का साथ दो, इनके आंदोलन में बढ़ चढ़ कर सहयोग करो। कल आकर देखा भाई साहब, पहले भाई देखा कितना दर्द होगा, कितना करना होगा, पर ये बीजेपी सरकार आया, 100 जूत भी खावा, 100 गठे भी खावा, और बाद में 100 रुपये भी देवा। तो अब तक जितने भी इन्होंने तरीके लेकर आए ने, तरीके करके देखे ना, पर वो कामयाब नहीं हुए, वो थोड़े दिन चले। चाहे वो किसान आंदोलन हो, उसके बाद चाहे
ये बच्चों वाला आंदोलन देख लो आप, 35-36 दिन के अंदर ही राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री ने कहा थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, फिर एट ए टाइम धर्मेंद्र प्रधान ने पड़ा इस्तीफा भी देना पड़ा। अगर आपको स्टैंड लेना ही नहीं, आप बोलते क्यों हो? तो ये अब इनका तरीका है अपनाने का, प्राइवेट कंपनियों को ये देश बेचने लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सारा देश बेच देंगे। तो हरियाणा से तैयारी है। जो स्मार्ट मीटर की बात आई है, स्मार्ट मीटर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर लगाने की इनकी तैयारियां चल रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हो रहा, किसान उतार उतार कर उनको फेंक भी रहे हैं। तो इसी को लेकर ये आंदोलन की इन साथियों ने तैयारी किया, जिसमें किसान वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। आपकी खेती की बिजली, आपका खेत की लाइन प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जाने के लिए तैयार है, हो सके आप इसको बचा लेना। अगर हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगते हैं तो नहीं लगेंगे अभी तक, तो देखो जितना संघर्ष करने का जोर है उतना करेंगे, लोग साथ देंगे, जनता साथ देंगे। देखिए यूनियन वाला कोई प्रधान या कोई साथी अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब लोग साथ देते हैं तभी चाहे कोई भी आंदोलन हो वो इसी के लिए इसी करके कामयाब होता है। अगर स्मार्ट मीटर सुनने में आ रहा है, मैं कहूँ पिछले 2-3 साल में बार बार सुनने में आ रहा है, अभी करनाल से कट्टर साहब ने तैयारी करी, और शायद गिहिड़ गांव के अंदर इन्होंने 1-2 कोई लाया भी है, जितनी मेरे को जानकारी मिली है। और बड़े स्तर पर अगर ये कहीं तैयारी करेंगे, किसी गांव में तैयारी करेंगे, वो लोग आंदोलन करें, किसान यूनियन उनके साथ। कर्मचारियों के प्रदर्शन में आप बिल्कुल, कर्मचारियों के प्रदर्शन में आज इनका तीसरे दिन का गेट मीटिंग है इनकी, और यहाँ नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी भी सब डिवीजनों पर इनका गेट मीटिंग रही हैं, इनके आंदोलन रहे हैं 3 दिन के। देश में हरियाणा प्रदेश में जितने भी किसान संगठन है, सभी ने इनका सहयोग कराया और आगे भी सहयोग करेंगे। 11, 12, 13 तारीख की इनकी जो देशव्यापी जो इनकी हड़ताल है, जो भी उसकी कॉल आएगी तो उसने